थैंक यू पापा हम लोग को गांव लाने के लिए। साला आजकल शहर में बहुत गर्मी हो गया है, ऊपर से लाइट नहीं देता है तो बड़ा उमस लगता है घर के अंदर। यहाँ आया तो साला फ्रेश फ्रेश लग रहा है, एकदम ताजा हवा चल रहा है। अरे बात तो तुम सही बोल रहे हो काला कद्दू, इसीलिए ना बोलते थे गांव में जो मजा है वो शहर में कहाँ। इसीलिए ना हमारा तो शुरू से मन करता है कि हम गांव में आके रहे, लेकिन क्या करें काम हमारा शहर में चलता है तो गांव में रह भी नहीं सकते हैं। नहीं तो साला हम शहर में रहना ही नहीं चाहते हैं। साला डेवलपमेंट के नाम पे पेड़ सबको काट दिया है, पूरा प्रकृति को नुकसान पहुंचा दिया है, गर्मी लगता है। डेवलपमेंट करना चाहिए पर ऐसे थोड़ी ना करना चाहिए कि जिससे प्रकृति का नुकसान हो। एक पेड़ काटता है तो उसके जगह 5 पेड़ लगाना भी चाहिए, नहीं काटने आता है बस। ये सब खाली कद्दूपुर के नेता लोग का मिली भगत होता है, खाली जनता का पैसा खाता है। ये डेवलपमेंट करेंगे वो डेवलपमेंट करेंगे, डेवलपमेंट के नाम पे पैसा उठाता है इतना सारा, थोड़ा सा चिल्लर खर्च कर लेता है, बाकी पॉकेट में घुसा लेता है। नहीं करेगा तो पॉकेट में आएगा कहाँ से। लेकिन एक बात बता देते हैं बेटा, ये गांव है, यहाँ पे बिजली का समस्या लगा रहता है, कभी कभी रात भर लाइट नहीं आता है। लेकिन टेंशन मत लो, गांव है ना, हवा चलते रहता है। शहर से बढ़िया नींद आएगा, लाइट रहे या ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मस्त बाहर खटिया लगा के सो जाएंगे। ऐसे भी तो तुम घटिया है, खटिया पे सोना। अरे पापा ये क्या बोल रहे हैं, हम घटिया हैं? अरे चुप रहो, मजाक कर रहे हैं। अरे ये साला फिर पोल पे सीढ़ी का लगाया है, फिर क्या करने आया है? साला जब भी हम गांव आते हैं ये सीढ़ी लेके आ जाता है और पोल पे चढ़ के एक का लाइट ठीक करता है, हमारा खराब कर देता है। रुको ना, अभी पूछते हैं। है जी क्या कर रहे हो? आपको दिखाई नहीं दे रहा है, सीढ़ी लगाए है तो बिजली ठीक करेंगे। अरे वो तो हमको हर बार दिखाई देता है जब भी हम यहाँ आते हैं। दूसरे का ठीक करते हो और हमारा खराब कर देते हो, और उसके बाद जब ठीक करने के लिए बुलाते हैं तो 300 रुपया मांगते हो। अरे भैया 300 तो पहले मांगते थे, अभी का रेट 400 है। अरे 400 है या 500, ये जो धंधा है ना अपना छोड़ दो। साला तुम लोग तमाशा बना के रखे हो, एक का लाइट ठीक करते हो दूसरे का खराब कर देते हो, पैसा कमाने का बुद्धि लगाते हो। हाँ तो हमारा घर में बीवी बच्चा है, उस लोग को तुम्हारा बाप खिलाएगा। अरे हमारा बाप क्या खिलाएगा, तुम ना खिलाएगा उसको, शादी तुम करो, खिलाएगा हमारा बाप। हमारा बाप तो हमको ठीक से नहीं खिलाया है तो तुम लोग को क्या खिलाएगा? हमारा घर में भी तो 2 बच्चा है, बीवी है, सबको खिलाते हैं। गलत काम करते हैं तुम लोग की तरह कि बढ़िया ईमानदारी से काम करके खिलाते हैं। और हमरे जैसा घर का बच्चा होगा ना तुम्हारे यहाँ तो पागल हो जाओगे, पागल। भैंस की तरह खाता है ये लोग, भैंस की तरह। उसके बाद भी हम उस लोग को ईमानदारी से कमा के खिलाते हैं। अरे पापा ये क्या कह रहे हैं, हम लोग का बेइज्जती कर रहे हैं। बोल हम लोग भैंस की तरह खाते हैं, इनको तो बाद में बताएंगे हम। अरे 2 भैंस तो कोई भी पाल लेगा, जब 3 हाथी पालना पड़ेगा ना तब पता चलेगा। अरे क्या बकवास कर रहा है, यहाँ भैंस और हाथी का बात कहाँ से आया? अरे तुम ही तो बोले तुम्हारे घर में भैंस की तरह खाता है तो भैंस हुआ ना, और हमारा घर में हाथी की तरह खाता है तो हाथी हुआ ना। 1 लाख का सिर्फ खाना का खर्चा है तो वो पैसा तुम दोगे या तुम्हारा बाप देगा जो बकवास कर रहे हो? अरे तुम्हारा घर में 1 लाख का खाए या 1 करोड़ का खाए, हम उसका ठेका नहीं लिए। हमारा बिजली नहीं खराब करेगा तुम, अगर खराब किया तो कंप्लेन कर देंगे तुम्हारा। अरे अभी हमको चुपचाप से अपना काम करने दीजिए, हम आपका तार छुए नहीं ना छुए है, जो बकवास कर रहे हैं जब छुएंगे तब बोलिएगा। हमको अपना काम करने दीजिए, जाइए। हाँ करो करो, लेकिन हमारा खराब हुआ ना तब तुमको बताएंगे, बांस कर देंगे। अरे बांस तो तुमको करेंगे, रात तो होने दो। अरे साला फिर खराब हो गया बिजली, बोले थे हमारा बिजली नहीं छूना, फिर हमारा तार में हाथ लगाया है वो। कल सवेरे में बताएंगे, उसको छोड़ेंगे नहीं। अरे पापा उठिए उठिए, घर में आग लग गया। अरे कहाँ कहाँ आग लगा? ये साला हमारा तार गिरा के गया है, उसके चक्कर में हमको इतना नुकसान हो गया, उसको बताएंगे कल। है जी क्या तरीका है तुम लोग का? भिंडीपुर गांव के बिजली विभाग का कोई नियम कानून है कि नहीं? कोई भी बिजली मिस्त्री पोल पे चढ़ जाता है, दूसरे का लाइट ठीक करके हमारा खराब करके चला जाता है, ये कोई तरीका है? ऊपर से साला ठीक करने के लिए बुला तो 300 रुपया मांगता है। कल साला हमारा घर में आग लगा दिया। नियम है उस लोग का चढ़ने का पोल पे? क्या करते हैं आप लोग सारा दिन, कहाँ ध्यान रहता है आप लोग का? बिजली विभाग का मिस्त्री चढ़ना चाहिए पोल पे, नहीं कोई भी चढ़ जाएगा, किसी का भी बिजली खराब कर देगा। आप क्यों ध्यान दीजिएगा, पैसा जो खाते हैं उससे। अरे भाई बोल लिए ना कि और भी कुछ बोलना है? ऑफिस में आके ऐसे रंगदार लोग की तरह बात कर रहे हो, क्या है ये, क्या है? तुम्हारा नौकर बैठे हैं हम यहाँ पर, बिजली विभाग का आदमी है, ऐसे बात कर रहा है जैसे हम इसका नौकर बैठे हैं। आकर सुना रहा है, कोई भी आएगा और हमको सुनाकर चला जाएगा, हम चुपचाप सुनेंगे क्या? कोई भी कंप्लेन हो तो लिखित में दो कि हमको ये तकलीफ है। यहाँ आए हो एकदम देर बकैती पे बकैती दिए जा रहे हो। इतना आदमी रहता है इस गांव में,
मिस्त्री कुल 2 है विभाग में। लाइट जो खराब होगा 2 मिस्त्री संभाल लेगा। रखना पड़ता बाहर का मिस्त्री लोग को भी, तभी चल रहा है सबका घर में लाइट। नहीं तो किसी का भी लाइट खराब होगा ना तो फिर 3 दिन तक घूमोगे मिस्त्री के लिए। काहे कि 2 मिस्त्री क्या कर लेगा। ऊपर से आकर हमको सुना रहे हो, तमीज है नहीं बात करने का। चलो जाओ तुम, हम देख लेंगे क्या दिक्कत हुआ है, फिर कंप्लेन करेंगे उस मिस्त्री का। हुआ तो तुमको हर्जाना भी दिलवा देंगे, ठीक है। चलो जाओ। अरे कंप्लेन क्या कीजिएगा, वो तो आप लोग के विभाग का मिस्त्री नहीं है, तो किसको कंप्लेन कीजिएगा और क्या हर्जाना दिलवाइएगा। बोल रहे कंप्लेन करेंगे, जिसको कंप्लेन कीजिएगा वही 4 बात आपको सुना देगा कि जो हम लोग के डिपार्टमेंट का है ही नहीं उसका कंप्लेन क्या कर रहे हो, उसको पकड़ के अंदर करवाओ। ऊपर से बोल रहे हम हर्जाना दिलवा देंगे। कह रहे हैं कि तमीज से बात करो हमसे, तमीज से बात करे आपसे। हमारा इतना नुकसान हुआ, कौन पैसा देगा। अरे अभी तुमको क्या बोले साले पागल बहरा, दिमाग में काम नहीं कर रहा है क्या। क्या बोले तुमको हर्जाना दिलवा देंगे, देख लेंगे। तुम क्या चाहते हो, तुम आए हो हमारे ऊपर हुक्म चलाओगे, हम चल कर देखेंगे तुरंते। और काम नहीं हमको यहाँ, चलो जाओ ऐसे। और अब तो तुमको ना हर्जाना मिलेगा ना ही कोई कार्रवाई होगा। जाओ जो करना कर लो, भागो यहाँ से। अंदर करवा देंगे तुम्ही को, मिस्त्री को अंदर करवाने चला है। अरे तुमको तो साले कोर्ट में देखेंगे, तुम्हारा नौकरी खा जाएंगे हम। हाँ हाँ, हमारा नौकरी बर्गर है ना, तुम मुंह में डालोगे और खा जाओगे। इतना आसान समझते हो। चलो ना केस कचहरी में, चलो हम भी चलते हैं। 20 साल घिसते रह जाओगे। 2000 का नुकसान हुआ होगा, 2 लाख रुपए पैसा भरोगे। और अगर लास्ट में केस हार गए तो मानहानि का केस और ठोक देंगे तुम्हारे ऊपर, जिंदगी सड़ जाएगा तुम्हारा। चला है केस करने के लिए, हलवा समझ के रखा है। और बाकी तुमको जो खाना है खा लेना, हम कोई डरते नहीं है तुमसे, देख लेंगे। हाँ तो कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब हम वकील हैं। अरे हाँ, वो तो हमको भी पता है कि तुम वकील हो, लेकिन फुटबॉल का ड्रेस काहे पहन के आए हो। अरे जज साहब हम फुटबॉल खेल रहे थे, वो तो अचानक हमको याद आया कि हमारे क्लाइंट का आज तारीख है, इसीलिए भाग के आए हैं। अरे हाँ, हम भी थोड़ा देर पहले बाथरूम में बैठ के बाथरूम कर रहे थे, तभी हमको ध्यान आया आज हमको कोर्ट भी जाना है। तो हम भी आए ना यहाँ कपड़ा पहन के कि हम नंगा आ गए बिना अंडरवियर का। कद्दूपुर के कोर्ट की गरिमा है कि नहीं कि जिसको मन जैसा करेगा वैसा कपड़ा पहन के आ जाएगा। आइंदा से ये सब हरकत देखे ना तो भगा देंगे कोर्ट से बाहर, या लाइसेंस से कैंसिल कर देंगे तुम्हारा। अरे ये कैसा पागल वकील को हम कर लिए। ऑफिस तो बढ़िया था, हमको क्या पता ये जोकर निकलेगा। ये तो हमको लगता है केस चालू होने से पहले ही हलवा देगा। सॉरी माय लॉर्ड, बात तो आपकी सही है, लेकिन ये फालतू की बहस करके क्या फायदा। मुद्दे पे आते हैं, केस की बात करते हैं, जिससे मेरा कीमती समय खराब ना हो। अरे कोर्ट में प्रधानमंत्री जी आए हैं, सब कोई खड़ा होकर ताली बजाओ। देख नहीं रहा है, समय नहीं है प्रधानमंत्री जी के पास, विदेश जाना होगा। काहे जी प्रधानमंत्री जी, आज विदेश की जगह कोर्ट कैसे आ गए आप। और हम क्या, आपके सामने तो कुछ नहीं है, बस हथौड़ी लेके बैठे रहते, पटकते रहते इधर उधर, जहाँ लकड़ी खराब होता है वहाँ कांटी ठोक देते हैं। यही काम है हमारा। हाँ? क्या समझ के रखे आप, मजाक चल रहा है। बोलते हैं फालतू का डिस्कशन नहीं करते हैं, तो तुम लोग क्या करते हो, फालतू का डिस्कशन करते हो। यहाँ पे जज को सब पता होता है कौन निर्दोष है कौन गुनहगार है, फिर भी तुम लोग का फालतू बकवास सुनता है। कहीं की नियम ही ऐसा है, डायरेक्ट जज फैसला नहीं सुना सकता है, नहीं तो हम 1 मिनट में फैसला सुना दे। तुम लोग का बकवास सुने, पैसा खा के आ जाते हो, उल्टा सीधा लोग को जितवा देते हो और फिर बकवास करते हो। निक्कर में आ गया है, शर्म लगता नहीं है, ऊपर से हमको बोलता है समय नहीं हमारे पास, हमारा समय कीमती है। तो हमारा समय क्या है, फकीर है। साला तुमको साल भर के बाद तो कोर्ट में देख रहे हैं और बोलता है समय कीमती है। पहली दफा जब तुम पिछले साल आया था तो पहला केस था तुम्हारा, वो भी हार गया था पहला दिन। उसके बाद सीधा आज देख रहे हैं और बोलता हमारे पास समय नहीं है। पगला साले, पूरा दिन खाली आवारागर्दी करता है, फुटबॉल खेलता है, उसमें भी माहिर नहीं है, हार जाता होगा, और यहाँ के बकवास कर रहा है। कौन सा केस लेके आया तुम आज। जज साहब गरमाइए नहीं, हम वकील हैं। अरे यार वो तो हमको भी पता है कि तुम वकील हो, बार बार काहे बोल रहे हो। तुमको डाउट है क्या कि तुम वकील नहीं हो। बार बार बोलता है हम वकील है वकील है, तुम वकील है तो हम भी जज है। तुम्हारा वहां में से कील निकाल देंगे और उसी कील से ठोक देंगे साले। तुम्हारे पास कोई केस है कि यही बताने आए हो हमको कि तुम वकील हो। अरे साला, केस तो अब हम ही जीतेंगे। एक कद्दू लगता है कोई पागल वकील पकड़ के ले आया है। हमको तो लगता है केस शुरू होने से पहले ही हार जाएगा। जज तो पूरा भड़का हुआ है इस वकील के ऊपर, मजा आएगा। हारने तो दो, तब बढ़िया से चढ़ाएंगे इसको। सॉरी जज साहब, हम केस पे आते हैं और उससे पहले अपना केश बनवा के आते हैं। और जब तक हम अपना केश बनवा के आते हैं, आप भी अपना फेस बनवा के आइए। जज वाला लुक नहीं आ रहा है आपके ऊपर। अरे क्या बोला रे पगला वकील, हमको बोलता हमारा फेस नहीं अच्छा लग रहा है, जज का लुक नहीं आ रहा है।
हम अपना फेस बनवाए तो हमको बोले केस पे आओ, तो तुम बोलता हम अपना केश बनवाएंगे, तो हमको साले छोड़ेंगे नहीं। तुम्हारा लाइसेंस हम कैंसिल करते हैं और तुम्हारा इस क्लाइंट को हम 10 दिन के लिए जेल भेजते हैं। तुमने जैसा वाहियात वकील काहे किया ये? हमारा इतना समय बर्बाद कर दिया और इतना अपमान किया, और तुमको साले केस बनवाना है ना, तुमको भी हम 1 महीना का सजा देते हैं। जेल में बैठ के सबका केस बनाएगा तुम, यही तुम्हारा सजा है। अरे जज साहब, मेरा कोई गलती नहीं है, हमको सजा नहीं दीजिए। हम तो भिंडीपुर गए थे, हमारा घर का लाइट खराब कर दिया, आग लगा दिया हमारा घर के ऊपर, तभी हम केस किए थे। हमको क्या पता ये पगला वकील है। अच्छा है, तो तुम्हारा मैटर भिंडीपुर का है और तुम केस कद्दूपुर में किया है। तुम हमारा समय बर्बाद किया फालतू में। भिंडीपुर का मामला था तो भिंडीपुर में केस करना था ना। अरे भिंडीपुर में कोर्ट कहाँ है जज साहब? अच्छा, कोर्ट नहीं है वहाँ पर, तो 20 दिन का तुमको और सजा देते हैं। जाओ जेल में घूम के आओ। जिसको देखो वो मुंह उठा के केस कर देता है। केस नहीं हो गया, जैसे लगता है टॉयलेट हो गया, जहाँ मनागा वहाँ कर देगा। तुम लोग को ऐसे सजा दे के हम ठीक करेंगे, केस करना भुला देंगे। तुम लोग को जब पता है कद्दूपुर में न्याय नहीं मिलता है, तुम्हारा केस कभी सुनाई नहीं जाएगा। तुम जब मर जाएगा तुम्हारा बेटा को सुनवाई पता चलेगा, क्या हुआ नहीं हुआ, तो फालतू का केस क्या करता है रे? जितना पैसा कमाता घर पे खर्चा करो, फालतू का वकील लोग को दे देता है। जाओ जेल में घूम के आओ, तुमको बुद्धि खुलेगा तुम्हारा। जाओ जाओ। अरे ये जज तो साला हमको पागल लगता है, जब भी आते हमको जेल भेज देता है। बेकार ही हम केस किए। अब जीवन में कुछ भी होगा हम केस कभी नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपको कैसा लगा ये वीडियो? पसंद आए तो लाइक कीजिए। देख रहे हैं ना हमको केस करने के चक्कर में हम अंदर जा रहे हैं, तो चलिए हम तो अंदर जा रहे हैं। आप लोग बाहर बैठ के वीडियो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।